Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर. Thank you, Lord. स्वागत करते हैं इस जगह पर. होली गोस्ट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली गोस्ट. आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर. बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर सकते. पवित्र आत्मा, रूहे पाक, इस पूरे फेसबुक लाइव सेशन का कंट्रोल आप ले लें. पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर. हमारे दिलों में, हमारे घरों में जितने लोग आज जुड़ रहे हैं इस पेज के साथ, खुदावन आपका रूह,
आपका आत्मा हर एक को छुए, आपका रूह अचंभित रीति से लोगों के जीवन में आज काम करे मेरे प्रभु। यहाँ के प्रभु नेटवर्क को, लाइट को, साउंड को आपके लहू में प्रभु यीशु मसीह हम कवर करते हैं। अंधकार की सारी शक्तियों को भगा देते हैं निर्जन प्रदेश में यीशु के नाम में। शैतान के सारे बंधनों को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम में। देखने वाले, जुड़ने वाले लोगों के जीवन से हर एक शैतानी बंधनों को आज हम तोड़ते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आज पवित्र आत्मा हर एक को छुए, हर एक को छुए। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते इस जगह पर। आप नियंत्रण ले, बोलने वाली मैं ना हूं, एक एक शब्द स्वर्गीय पिता आपकी ओर से कहा जाए। आज सचमुच आपके गहरे स्पर्श को लोग पाएं खुदावन, आपकी महिमा से भर जाएं, आपकी स्तुति, आपकी आराधना से भर जाएं खुदावन। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण ले, कंट्रोल ले। हम सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। त्रिएक परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर। छोटी सी दुआ और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं अपने पिता से, आमीन एंड आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, हमारे भाई अरुण हमारे बीच में हैं, हमारे भाई संदीप हमारे बीच में हैं, और भी लोग जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप सभी लोगों का इस फेसबुक लाइव सेशन में मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यहोवा मिनिस्ट्री यूके इंटरनेशनल पेज पर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। पास्टर कंबोज जी के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से अपने पेज पर आने के लिए मुझे एक मौका दिया, ताकि हम लोग संगति में जुड़ें, प्रभु की आराधना में जुड़ें और प्रभु के वचन के द्वारा ब्लेस्ड हों, प्रभु की आराधना के द्वारा ब्लेस्ड हो। साल का आखिरी महीना है, मंथ ऑफ दिसंबर, हालेलुया। 2023 का ये लास्ट मंथ है दिसंबर, ब्लेसिंग्स का मंथ है। चारों तरफ खुशियां लोग मना रहे हैं क्रिसमस की। परमेश्वर आप सभी लोगों को अपने आनंद और शांति से भर दे, हालेलुया। इस मंथ आप बरकत पाएं यीशु मसीह की, और नए साल के लिए आपका हृदय आनंदित हो जाए। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि नए साल के लिए आप तैयार हो जाएं अपनी ब्लेसिंग्स को पाने के लिए, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं 2024 की ब्लेसिंग्स को लेने के लिए? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, घर की सजावट कर रहे हैं। ये सब तो बहुत अच्छी बात है, खुश हैं हम तो हम करेंगे ही, नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। पर सबसे अहम चीज, प्रभु के साथ आप कितनी देर बैठ रहे हो, प्रभु को कितना समय दे रहे हो, ये सब चीजें तो सारा दिन पड़ा है हमारे पास करने के लिए। पर प्रभु यीशु मसीह को आप कितना समय दे रहे हो, जिसका जन्म उत्सव की आप तैयारी कर रहे हो, जश्न मनाने की तैयारी हम कर रहे हैं, उसको हम कितना समय दे रहे हैं जो उसे चाहिए हमसे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर अजीत और जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। तो जिस परमेश्वर का जन्म उत्सव की तैयारी की जा रही है, तो उसको आप कितना समय दे रहे हो, हालेलुया। ये प्रभु का आत्मा बात कर रहा है आपसे, क्योंकि जब भी कोई पेज पर आता है तो परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है और वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, हालेलुया। तो जिसकी जन्मोत्सव की तैयारी हम कर रहे हैं, तो उसके साथ हम कितना समय बिता रहे हैं कि उसको साइड में रखकर हम बस अपने घरों को सजाने में और डेकोरेशन में और कपड़ों में और खरीदारी में अपना समय दे रहे हैं, हालेलुया। सब बातें एक साइड और परमेश्वर की उपस्थिति सबसे बढ़कर है, जो हमारे जीवन में अहमियत रखती है सबसे ज्यादा, जो प्रभु के लिए अहमियत रखती है सबसे ज्यादा, हालेलुया। बहुत अच्छे काम लोग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं फेसबुक पर कि क्रिसमस पर लोग मदद कर रहे हैं, लोगों की जो नीडी पीपल्स हैं उनको मदद कर रहे हैं। फॉरेन में देख रहे हैं चारों तरफ जश्न मनाया जा रहा है। सचमुच परमेश्वर बहुत महान है कि हमें अपना बेटा और बेटी उसने बनाया, ताकि हम उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके, हालेलुया। मैं सोना मसीह जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मिनिस्ट्री से आप सभी लोगों का, मुंबई से, आप इंडिया से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज पर। जितने भी चर्च मेंबर्स ज्वाइन हैं, जितने भी यहोवा मिनिस्ट्री यूके के टीम मेंबर्स ज्वाइन हैं, मैं आप सभी लोगों का
थैंक्स कहती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ और स्वागत करती हूँ परमेश्वर की महान और पवित्र हुजूरी में, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, 2 या 3 भी होंगे तो उनके बीच में मैं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो आप तैयार हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए? हालेलुया, आइए मिलकर उसकी स्तुति करेंगे। आप इस लाइव सेशन को शेयर करते जाएं। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि आप इस फेसबुक लाइव सेशन को जरूर अपने प्रियजनों के साथ और अपने ग्रुप्स में शेयर करें कि बहुत सारे लोग आज हमारे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना में जुड़े। हालेलुया, ये समय देने का है परमेश्वर को कि हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं। हालेलुया, क्या आप नहीं चाहेंगे कि हम परमेश्वर को देने वाले बने? हालेलुया, कि हम कुछ परमेश्वर को दे सकते हैं। ये आराधना ही है जो हम उसे दे सकते हैं। हालेलुया, मिलकर उसकी स्तुति करेंगे कि सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। इस सॉन्ग के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। क्रिसमस सॉन्ग है, तो मिलकर हम अपने घरों में झूमते हुए, नाचते हुए, तालियां बजाते हुए उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया, आइए मिलकर उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। मिलकर गाएंगे, सुन लो मेरे भाइयों। हालेलुया, मिलकर इसकी स्तुति करेंगे, तालियां बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में यीशु मसीह की जय। हालेलुया, मिलकर गाएंगे, तालियां बजाएंगे, इसकी स्तुति करेंगे। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया। सुना ने यीशु दुनिया में दुनिया में आया है। जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया। हालेलुया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया। बचाने यीशु दुनिया में आया, उसको मसीह ने बचाया। बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। आया है यीशु, आया है,
हालेलुया। सचमुच अंधों को आंखें, गूंगों को बोली और बहरों को शब्द सुनाने मेरा मसीहा दुनिया में आया। क्या नहीं किया यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जब आया प्रभु यीशु मसीह, तो क्या काम नहीं किया उसने। ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकता। मुर्दों को जिंदा उसने किया। 4 दिन का मरा हुआ लाजर, डेड, पूरी तरह से डेड। उसकी बहन कहती कि प्रभु उसके बॉडी से तो स्मेल आ रही होगी, गंध आ रही होगी। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, हे लाजर कब्र से बाहर आ जा। एक शब्द ही काफी है। क्या नहीं कर सकता परमेश्वर? क्या आपके जीवन से वो पत्थर नहीं हटा सकता? क्या आपकी मुर्दा चीजों को वो जिंदा नहीं कर सकता? क्या आपके मुर्दा फाइनेंस को वो जिंदा नहीं कर सकता? क्या आपके मुर्दा रिलेशनशिप को वो जिंदा नहीं कर सकता? हालेलुया, वो सब कुछ कर सकता है। हमारा विश्वास होना चाहिए खाली। हालेलुया, हमारा विश्वास उसे काम करने के लिए विवश करता है। हालेलुया, हमारा विश्वास एक मैग्नेट है। एक मैग्नेट जब आप किसी लोहे पर चिपकाएंगे तो वो लोहा उस मैग्नेट को अपनी तरफ खींच लेगा। हालेलुया, कोई लोहे की चीज आप ले आइए और मैग्नेट का एक बॉल ले आइए, उस पर आप जब उसको सामने ही रख दोगे तो वो मैग्नेट उस चीज को अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे ही विश्वास एक मैग्नेट है जो परमेश्वर के अंदर से वो सामर्थ को खींच सकता है काम कराने के लिए। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, आपका विश्वास, परमेश्वर से सब कुछ आप ले सकते हो आपके विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया, वचन कहता है विश्वास करने वाले को, पर जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। हालेलुया, खोजने वाले को। क्या आप खोज रहे हैं प्रभु को, कि सिर्फ अपनी चीजों को ही खोज रहे हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए? वो कहता है कि पहले मेरे धार्मिकता और राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। आइए हम उसकी आराधना करेंगे कि एक छोटे से हृदय से, इस छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना हो। होसाना होसाना, इस सॉन्ग के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए मिलकर गीत को गाएंगे और आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, वेलकम यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। मिलकर गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू स्वामी, आपकी आराधना करते हैं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को, हो सन्ना आने वाले राजा को। मिलकर हम उसकी आराधना करेंगे, यहूदियों के राजा का। होसाना होसाना, वर्शिप लॉर्ड। मिलकर गाएंगे, मिट्टी से बनाया गया हूँ। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जान लूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जान लूं।
सिद्ध करके तेरी सेवा में, कृपा से चलाया मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में, कृपा से चलाया मुझे। हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा को। हो सन्ना, हो सन्ना, आने वाले राजा को। जीसस, हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा का, उस आने वाले राजा का। प्रभु धन्यवाद, महान परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जीवित परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। हो सन्ना, 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 हो सन्ना। We worship you, Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि हम सब ने मिलकर दिल से प्रभु आपको पुकारा है। और आपने कहा जब तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज सचमुच जितने लोगों ने भी दिल से आपकी आराधना की है खुदावन, वो मैं प्रार्थना करती हूँ वो कभी खाली नहीं रहेंगे खुदावन। परमेश्वर के दिल को खुश करने वाले कभी खाली नहीं रहेंगे। आराधना आपको खुश करती है खुदावन, स्तुति आपको खुश करती है खुदावन। जिस स्तुति और आराधना के सिंहासन पर आप विराजमान होते हैं खुदावन, आज जितने लोगों ने भी आपकी आराधना की है दिल से प्रभु ब्लेस करते हैं उन्हें यीशु मसीह के नाम। हमारी आराधना को स्वीकार करें खुदावन, और वचन के द्वारा हम सबसे बात करें। आज वचन को सुनते सुनते लोग चंगे हो जाएं। आज वचन को सुनते सुनते लोगों का विश्वास बढ़े। जो इस वक्त प्रभु डिस्करेजमेंट की दशा में है, आज वचन को सुनकर वो इंकरेज हो जाएं। उनके हृदय का सारा अविश्वास खत्म हो जाए और एक नया विश्वास उनके अंदर आए। आज वचन के द्वारा एक नया बल आपके लोग प्राप्त करें खुदावन। आज वचन को सुनकर वो पहले जैसे न रहे, पर उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आए खुदावन। एक नया बल, एक नई ताकत उनके अंदर आपको वचन
उनकी आत्मा में गहराई से जाकर जड़ पकड़े और फलवंत हो यीशु के नाम में। मैं आपके लोगों के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदा। बोलने वाली मैं नहीं हूँ प्रभु, पर आपका आत्मा बात करता है, आपका आत्मा खुदावन। ओह हालेलुया जीसस। न सोना मांगू न मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। न हीरा मांगू न मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू रूहे पाक खुदा तू रुआ रूहे पाक खुदा जीसस ऑलमाइटी गॉड, वी कम टू यू हेवनली फादर। आपके निकट आते हैं प्रभु। आपके वचन को सुनने के लिए हम अपने हृदय को खोलते हैं, आपके वचन को समझने के लिए हमारे बुद्धि को खोले प्रभु, कि हम आपके वचन को समझकर उस पर चलने वाले बने। जितने भी लोग देख रहे हैं, आज आपके वचन की बरकतें हर एक के जीवन में आए, हर एक के परिवार में आए, हर एक के प्रभु फाइनेंस पर आए। आपके वचन की बरकतें खुदावन, इनके हर एक क्षेत्र में आपके वचन की बरकतें आए खुदावन। सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं अपने पिता से, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल जितने भी लोग ज्वाइन हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस पेज पर स्वागत करती हूँ। जहोवा मिनिस्ट्री यूके इंटरनेशनल पेज पर पास्टर कंबोज जी, उनकी फैमिली को मैं ब्लेस करती हूँ। उनके सारे जो चर्च मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं और इस पेज पे जितने भी मेंबर्स हैं, आप सभी लोगों को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। और आज के वचन के लिए हम देखेंगे कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते, क्योंकि परमेश्वर का वचन बात करता है। हालेलुया। वो सच्चा है और अपने वचन के द्वारा बात करता है। हालेलुया। आइए हम वचन में देखेंगे आज परमेश्वर क्या वचन हमसे बात करना चाहते हैं। नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कई चमत्कार किए लोगों के बीच में। जब आप नया नियम पढ़ेंगे, जहाँ पर यीशु मसीह के बारे में विषय में लिखा हुआ है कि कितने सारे चमत्कार उन्होंने किए और कई शिक्षाएं लोगों को उन्होंने दी, दृष्टांतों में वो लोगों से बात किया करते थे। कई अचंभित काम हम देखते हैं और पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि किए। और आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में चमत्कार हो रहे हैं। अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने लोगों से, अपने चेलों से कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास बड़ा ही शॉर्ट टाइम था मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर काम करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत शॉर्ट समय था इस पृथ्वी पर काम करने के लिए, जब वो मनुष्य शरीर में थे। सिर्फ 3.5 साल के पीरियड में उन्होंने प्रीच भी किया। उन लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह ने टीचिंग भी दिया अपने लोगों को और हीलिंग मिनिस्ट्री भी उन्होंने किया। हालेलुया। 3.5 साल के पीरियड के अंदर। और आखिर में जब क्रूस पर वो चढ़ाए गए तो वहां पर भी उन्होंने काम किया। वहां पर भी वो चुप नहीं थे, पर वहां पर भी उन्होंने पिता से प्रार्थना की कि हे प्रभु तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। अपने मारने वालों को उन्होंने क्षमा किया। और डाकू जो उनके आसपास थे, उनमें से एक डाकू जिसने रिपेंट किया, उसका भी प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार किया। हालेलुया। अपनी माँ मरियम को अकेला नहीं छोड़ा, पर अपने चेले यूहन्ना को उसकी जिम्मेदारी दी कि तुम मेरी माँ को संभालना। आखिरी सांस तक उन्होंने काम किया। उसके बाद वो शैतान से जो अधिकार शैतान ने छीन लिया था, उसे वापस लेने के लिए गए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। वो खुद एक चमत्कार है। प्रभु यीशु मसीह खुद एक चमत्कार है, एक गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं।
हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक गिफ्ट, एक बहुमूल्य तोहफा परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, सारे जगत को दिया है। जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए यीशु मसीह गिफ्ट है, तोहफा है। ये गिफ्ट, ये तोहफा परमेश्वर ने हमें दिया, जिसे सारी दुनिया सेलिब्रेट करती है क्रिसमस पर, जिसे बड़ा दिन कहते हैं। हालेलुया, बड़ा दिन, अ बिग डे, बड़ा दिन। जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी तब से ही मुझे हमारे उधर बोलते थे कि बड़ा दिन है, बड़ा दिन। तो सचमुच ये बड़ा दिन है जो परमेश्वर ने एक तोहफा सारे जगत के लिए हमें दिया, जिसे हम क्रिसमस करके मनाते हैं। हालेलुया। मत्ती 18:35, आप अपना बाइबल खोलें, परमेश्वर के वचन को हम आदर देंगे और वहां पर हम देखेंगे मत्ती 18:35 में कि एक अंधा भिखारी किस तरह यीशु से चंगाई को पाता है। वो अंधा भी था और भिखारी भी था। हालेलुया। अंधे के साथ वो भिखारी भी था, और अंधा होने के कारण वो कुछ काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको नेचुरली दिखाई नहीं देता था। उसकी वजह से कोई काम नहीं कर सकता था, इसलिए अपना पेट पालने के लिए वो क्या करता था, भीख मांगा करता था। उसे भीख मांगनी पड़ती थी। हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 18:35। आप भी पढ़िए अपने घरों में और मैं भी यहाँ से पढ़ूंगी। मत्ती 18 अध्याय का 35 वचन। प्रभु आप सभी लोगों को इस वचन के द्वारा बहुतायत से ब्लेस करें। सॉरी, मत्ती नहीं, लूका, सॉरी, मिस्टेक हो गया मेरे से। लूका 18:35 हम निकालेंगे। लूका 18:35, बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्सेस 35। ओके, उसमें हम पढ़ेंगे। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। हालेलुया। मैं पूरा पढ़ूंगी। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। रोज की तरह ये व्यक्ति सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। ये जो अंधा व्यक्ति था, रोज डेली जैसे वो भीख मांगा करता था, ऐसे ही वो भीख मांग रहा था। उसे पता नहीं था कि आज उसके जीवन में कुछ होने वाला है। रोज की तरह वो बैठा सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, पर उसके कान जो थे वो सही थे, नॉर्मल थे, वो कानों से सुन सकता था। उसका कान का ऑर्गन जो था वो नॉर्मल था, वो सुन सकता था। तो उसने भीड़ के चलने की आवाज सुनी जहां पर वो बैठा हुआ था। उसने ऐसा सुना कि लोग बड़ी भीड़ के साथ वहां से जा रहे हैं, और उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो लोगों ने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। लिखा है कि जैसे ही उसने यीशु का नाम सुना, उसने यीशु को पुकारा, आवाज लगाई, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अपनी इस दशा से वो दुखी था, उकता गया था। वो उस तरह भीख मांगते मांगते, हालेलुया,
उसने दुहाई दी यीशु को कि मुझ पर क्या कर, दया कर, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर की दया सबसे बड़ी है। जो उसके साथ जा रहे थे, यीशु मसीह के साथ, वो उस व्यक्ति को डांटने लगे कि चुप कर, उसे चुप कराने लगे, पर वो चुप नहीं हुआ। चुप होने के बजाय वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगा लाउड वॉइस के साथ, हे यीशु नासरी, हे दाऊद के संतान, तू मुझ पर दया कर। जोर लगाया उसने, ताकत लगाई चिल्लाने के लिए। वो चुप नहीं रहा, वो डरा नहीं किसी से, वो जोर लगाया उसने, ताकत लगाई, चिल्लाने लगा ताकि उसकी आवाज यीशु तक पहुंचे। हालेलुया। आज भी यीशु के पास आने वालों को लोग रोकते हैं, हे वहां पर मत जा, तेरा धर्म बदल देंगे, तुझे क्रिश्चियन बना देंगे। करते हैं ना ऐसे। जब यीशु मसीह के पास जाओ, आप दुनिया की, आप देखोगे लोगों को दुनिया की कहीं भी किसी भी जगह जाने से लोग रोकेंगे नहीं, पर जब चर्च में जाते तो लोगों की आंखें बड़ी हो जाती हैं, लोगों के कान बड़े हो जाते हैं। हाँ, चर्च में जा रहे हो, तुम्हारा धर्म बदल देंगे ये लोग। आज हम लोग ये कहावत सुन रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आपने भी सुना होगा, फेसबुक पे बार बार दिखा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हालेलुया। हमारे सिंधी भाषा में बोलते हैं कि माणू शा चवंदा। हम लोग सिंधी परिवार से हैं, तो हमारी भाषा में बोलते हैं कि माणू शा चवंदा, हे शा तो छे, हो शा तो छे। हमारी भाषा में बोलते हैं, आपकी भाषा में भी आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं, पंजाबी में जैसे, या अलग अलग कास्ट के लोग हैं। हम जो सिंधी भाषा में उसमें कि लोग क्या कहेंगे उसको बोलते हैं कि माणू शा चवंदा। इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, हे शा तो चे, हो शा तो चे, ऐसे बोलते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि दूसरे लोगों की राय पर वो अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं कि जैसा ये बोलेगा मैं वैसा करूंगी, जैसा वो बोलेगा मुझे वैसा करना है। अपना कोई भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर कि हम जो फैसला लेंगे वो सही है। यीशु के पास जाने से रोकते हैं कि नहीं, यहाँ पर मत जाना। इस व्यक्ति को भी चुप कराने लगे लोग, चुप रहे। हालेलुया। भिखारी था, लंगड़ा था, चुप कर सकता था, डर सकता था, पर वो चुप नहीं रहा। अगर वो चुप रह जाता तो कभी अपनी लाइफ में वो हीलिंग नहीं पा सकता था, वो देख नहीं पाता अगर वो डर जाता या चुप रह जाता। हालेलुया। वो चुप नहीं रहा, वो चुप रहता तो अपनी हीलिंग कभी जिंदगी में नहीं देख सकता था। पर उसने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। इस सुनहरे मौके को, जब यीशु मसीह उसके सामने से जा रहे हैं, उसने इस मौके को गंवाया नहीं। हालेलुया। उसने जब सुना कि यीशु नासरी वहां से जा रहे हैं, तो उसने सिर्फ पुकारा ही नहीं, हालेलुया, पर चिल्लाया। पर लोगों ने उसे चुप रहने को कहा, तब वो और भी चिल्लाया कि यीशु मुझ पर दया कर। यीशु के साथ जो चलने वाले लोग थे उस व्यक्ति को डांट रहे थे कि चुप कर, क्योंकि उसकी जो सिचुएशन देखने में आ रही थी कि वो अंधा है और भिखारी है। ये क्या पता ये यीशु मसीह के पास कुछ भीख मांगने आया हो, यीशु मसीह को परेशान करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की चर्चा चारों तरफ उसने सुनी होगी, तो उसको जो लोग थे चुप कराने लगे। उन्होंने सोचा कि ये कोई भीख मांगने के लिए आया होगा यीशु मसीह के पास। हालेलुया। पर यीशु ने क्या किया? यीशु ने उस पर दया की और उसे अपने पास बुलाया। लिखा है कि उसने आज्ञा दी, यीशु मसीह ने ऑर्डर किया कि उसको क्या करो, मेरे पास लेकर आओ, उसको मेरे पास लेकर आओ। आपका चिल्लाना, आपका पुकारना कभी भी परमेश्वर अनसुना नहीं करेगा। आप पुकार रहे हो प्रभु को काफी समय से प्रार्थनाओं में, शायद आपको चंगाई नहीं मिल रही है, शायद आपके जीवन में कुछ काम रुका हुआ है, पर प्रभु का वचन हमेशा याद रखें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
ये व्यक्ति ने चुप नहीं किया, ये किसी से डरा नहीं, पर कंटिन्यूस इसने पुकारा जब तक यीशु ने उसे अपने पास नहीं बुलाया। यीशु ने कहा उसे मेरे पास लेकर आओ और पूछा उससे कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? What should I do for you? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? कितनी बड़ी बात है कि सारी दुनिया का मालिक यीशु मसीह पूछता है कि तेरे लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। What can I do for you? उस व्यक्ति ने कहा कि यही कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। चाहता तो पैसे वैसे मांग सकता था, यीशु से कुछ और भी मांग सकता था, पर क्या उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उसकी आंखें। हमारे बॉडी पार्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है आप सोचिए। आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं, अपने पैरों से चल सकते हैं, हाथों को उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी प्रभु ने गिफ्ट हमें दी है। हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आपको अगर 2 करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़ या 100 करोड़ कोई दे दे कि मैं तुझे देता हूं, अपना दाहिना हाथ काट कर मुझे दे दे, आप नहीं दोगे। आप कभी नहीं दोगे। आप कहोगे अपना पैसा अपने पास रख। मेरा अंग, मेरे बॉडी का पार्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तेरा पैसा नहीं। तेरा पैसा नहीं चाहिए मुझे। इस व्यक्ति के लिए भी अपनी आंखें इतनी इंपॉर्टेंट थी। आज हमारे बॉडी पार्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो प्रभु ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, वो हमारे बॉडी पार्ट्स को बनाता है, हमारे हाथों को, हमारी आंखों को। हालेलुया। कि हम देख सके, हम चल सके, हम बोल सके, उसकी महिमा कर सके। हालेलुया। हम दुनिया के अमीर व्यक्ति हैं। कभी भी ना कहें कि मैं गरीब हूं। हम सबसे अमीर व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर ने अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया पूरा। धन्यवाद करें दिन रात परमेश्वर को, परमेश्वर की करुणा के लिए, दया के लिए। इस व्यक्ति के लिए भी इसकी आंखें कितनी इंपॉर्टेंट थी। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? What can I do for you? यही प्रभु कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। भीख तो उसने कई लोगों से मांगी होगी, आने जाने वाले लोगों से, बड़े बड़े लोगों से, अमीर लोगों से मांगी होगी। और भीख देना भी बड़ा आसान है। लो भाई आगे जाओ, बोलते हैं ना, अगर कोई भीख मांगता है तो उसको देकर बोलते भाई आगे जाओ। भीख देना भी बड़ा आसान है, पर एक अंधे को आंखें देना एक मिरेकल, एक चमत्कार है जो इस व्यक्ति के जीवन में होने वाला था। हालेलुया। उसने जरूर सुना होगा यीशु मसीह के बारे में कि यीशु अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, बहरों को सुनने की शक्ति देता है, मुर्दों को जिंदा करता है। इन गवाहियों को उसने सुना होगा लोगों से, तभी उसके अंदर एक विश्वास आया कि मुझे भी यीशु चंगा करेंगे। हालेलुया। आज मैं यीशु से चंगाई पाकर रहूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू अब्बा फादर। उसने सोचा मैं आज यीशु से चंगाई पाकर रहूंगा, और यीशु ने उससे कहा कि देखने लग। उसने कहा कि प्रभु यही कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। लिखा है कि सिर्फ यीशु के एक शब्द से वो तुरंत देखने लगा, तुरंत देखने लगा। हालेलुया। नहीं यीशु ने उसकी आंखों पर हाथ रखा, नहीं उसे कुछ करने के लिए कहा, पर यीशु मसीह का एक शब्द ही काफी है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। यहोवा यीरे, दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा,
अनुग्रह हमारे लिए काफी है, उसकी दया हमारे लिए काफी है, उसका एक शब्द हमारे लिए काफी है। एक शब्द काफी था उस अंधे के लिए कि देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। आगे लिखा है कि वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। सिर्फ चंगाई पाकर वो वापस नहीं चला गया। हालेलुया। चीटिंग नहीं की प्रभु के साथ। जो वापस चले जाते वो चीटिंग करते हैं प्रभु के साथ। अरे भाई, इतना बड़ा मिरेकल तुम्हारे जीवन में हुआ है और कैसे आप प्रभु को छोड़ सकते हो या वापस जा सकते हो? इस व्यक्ति ने एक विश्वास के साथ साथ प्रभु के साथ ईमानदारी दिखाई। हालेलुया। वो यीशु मसीह से चंगाई पाकर वापस नहीं गया, पर लिखा है कि उसके पीछे हो लिया, यीशु को फॉलो करने लगा। हालेलुया। चंगाई पाकर वापस जा सकता था, कोई उसे जबरदस्ती नहीं कर सकता था। ये परमेश्वर किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करते हैं। वो जा सकता था, चॉइस परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। पर ये व्यक्ति, इसे मालूम था कि जिसने मुझ पर दया की है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह में जीवन है, यीशु मसीह में शांति है। ये चंगाई में मैं जीवन भर तभी रह सकता हूं जब यीशु मेरे साथ रहेंगे। मैं यीशु के साथ रहूंगा। चंगाई पाकर लोग भाग जाते हैं प्रभु को छोड़कर। बस दूर से ही बाबा, दूर से ही हाथ जोड़ो, बस नहीं और उससे ज्यादा नहीं। पर अनंत जीवन का क्या जो यीशु मसीह में देना चाहते हैं? वो कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं बल्कि घात, हत्या और नाश करने आया, पर मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत से पाओ। सिर्फ चंगाई नहीं पर अनंत जीवन जो सिर्फ यीशु मसीह के पास है, सिर्फ यीशु के पास है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। जिस तरह इस अंधे भिखारी का विश्वास था और उसके विश्वास ने उसने चंगा किया, उसने यीशु मसीह से अपनी चंगाई को पा लिया, ऐसे ही हम भी धीरज धर के विश्वास करें। इस व्यक्ति ने भी काफी धीरज धरा। लोगों को जब लोग उसे चुप कराने लगे तो उसे बुरा लग रहा होगा कि ये लोग मुझे चुप क्यों करा रहे हैं, पर उसने वो अड़ा रहा, खड़ा रहा कि मैं यीशु को आज नहीं छोड़ूंगा, आज मैं चंगाई पाकर रहूंगा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया लॉर्ड जीसस, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। कहिए प्रभु से, तेरे तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। प्रभु जी जो वचन आज हमने सुना है खुदावन की, सचमुच आपकी दया बड़ी है खुदावन। भीख तो उस अंधे व्यक्ति को सभी दे दिया करते थे, पर उस पर दया सिर्फ आपने की प्रभु यीशु मसीह, कि उससे आंखें दी मेरे प्रभु, जो कोई नहीं दे सकता था। प्रभु यीशु मसीह आपने उस व्यक्ति को आंखें दी। प्रभु यीशु मसीह बड़ा चमत्कार है हमारे लिए खुदावन। जब आप हमारे जीवन में एंट्री करते हैं खुदावन, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हमारे लिए है खुदावन। हम धन्यवाद देते खुदावन, हमें विश्वास में बनाए रखने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए हमें जो कान आपने दिए हैं उसके लिए धन्यवाद खुदावन।
हमें आंखें दी, हमारे बॉडी पार्ट सही सलामत रख के खुदावन हम धन्यवाद देते। धन्यवाद दे परमेश्वर को जितने भी लोग ज्वाइन हैं। परमेश्वर की दया है हम पर। महान परमेश्वर, आपके वचन को जो हमने सुना केवल सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बने और विश्वास में हम दृढ़ रहें और आपको पुकारते रहें खुदावन। महान परमेश्वर, आज आपकी महान और पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग इस वक्त ज्वाइन हैं, अगर वो शरीर में बीमार है खुदावन, उन्हें पूरी तरह से चंगाई दे। उनका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावन, आपके पवित्र चरणों में लेकर आते हैं खुदावन, कि हर एक की प्रार्थनाओं के उत्तर उन्हें मिले। जिनकी प्रार्थनाओं के उत्तर अब तक नहीं आए खुदावन, दुआ करते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर उन्हें मिले मेरे प्रभु। जावा मिनिस्ट्री यूके प्रभु, इस मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि मिनिस्ट्री पर आपके अनुग्रह बहुतायत से होने पाए मेरे प्रभु। पास्टर कंबोजी को अच्छी हेल्थ दे मेरे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे मेरे प्रभु, और उन्हें अपनी बुद्धि और ज्ञान की आत्मा से, अपनी शांति से आप भरे खुदावन। उनकी मिनिस्ट्री में अच्छे लोगों को जोड़े मेरे प्रभु, और भी अच्छे लोग जुड़े मेरे प्रभु। जो जो जरूरत है मिनिस्ट्री की प्रभु आप पूरी करें यीशु के नाम में मेरे प्रभु। आपकी हर एक योजना, आपकी हर एक इच्छा जो इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु पूरी होने पाए यीशु के नाम में मेरे प्रभु। हम सारी महिमा आपको देते खुदावन। जितने भी लोग ज्वाइन हैं उन्हें मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। आप ब्लेस्ड हो यीशु के नाम में। कहीं आई एम ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी हर एक को छुए पवित्र आत्मा, हर एक को स्पर्श करे, आपका वचन 100 गुना फल लेकर आए प्रभु हम सबके जीवन में। हम प्रार्थना करते, सारी महिमा आपको देते। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते अपने पिता से, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए, I bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Thanks for watching. Thanks for joining.